जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 5.1 जिस चैप्टर का नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर का हमने 5 क्वेश्चन बता चुका है। आज हम लोग 6वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या करना है, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो दोस्तों ये फलन हमारा इस तरह से परिभाषित है और इसमें अशांत बिंदुओं को बताना है कि इस फलन का अशांत बिंदु है कौन। ठीक है दोस्तों। तो इस फलन f(x) का मान आप देख पा रहे हैं 2x + 3 दिया गया है। 2x + 3 कब होगा, जब x मेरा 2 के बराबर होगा। ये वाला चिन्ह क्या है, बराबर का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, इस वाले चिन्ह को हम बराबर का चिन्ह बोलते हैं। जब x मेरा 2 के बराबर होगा तो इस फलन का मान हम 2x + 3 लेंगे। और जब x मेरा 2 से छोटा होगा, दोस्तों ये जो चिन्ह देखने को आपको मिल रहा है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से जो देखने को मिल रहा है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि x मेरा क्या है, 2 से छोटा है। अगर हम यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि x मेरा 2 के बराबर है या छोटा है। दोनों बातें यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है कि x या तो 2 के बराबर होगा या 2 से छोटा होगा। तो यही चिन्ह तो दोस्तों यहाँ लगा हुआ है। तो दोस्तों जब x मेरा 2 के बराबर होगा तब भी इस फलन का मान हम यही लेंगे, और जब x मेरा 2 से छोटा होगा उस समय भी फलन का मान हम यही लेंगे। लेकिन दोस्तों जब x मेरा 2 से बड़ा होगा उस समय इस फलन का मान हम क्या लेंगे, 2x - 3 लेंगे। तो दोस्तों आइए हम x बराबर 2 पर इस फलन का मान देखते हैं। x बराबर कितना पे हमें चेक करना है दोस्तों, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर हम फलन का मान चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस फलन f(x) का मान दोस्तों क्या होगा, इस फलन f(x) का मान 2x + 3 लिया जाएगा। 2x - 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें जब x मेरा 2 से बड़ा रहेगा तब लिया जाएगा। तो हम तो यहाँ x को 2 के बराबर रखे हैं। तो दोस्तों x मेरा 2 के बराबर यही स्टेप में दिखाई दे रहा है, x मेरा क्या है, 2 के बराबर है। तो इस फलन का मान, इस f(x) का मान क्या लिया जाएगा, 2x + 3 लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों x बराबर हम 2 पर चेक कर रहे हैं तो x की जगह हम 2 को रख देंगे, यहाँ x की जगह 2 रख देंगे और यहाँ पर भी 2, x की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। दोस्तों इस x का मान हमने यहाँ 2 रखा, इस x का मान भी क्या रखा, 2, क्योंकि x बराबर 2 पर चेक हो रहा है। तो दोस्तों 2 का 2 में गुणा होगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो 2 दूना दोस्तों हो जाएगा 4, और 4 में हम जोड़ेंगे 3 को, तो इस तरह से 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो दोस्तों x बराबर 2 पर इस फलन का मान कितना निकला, 7 निकला। इस फलन का मान दोस्तों x बराबर 2 पर कितना निकला, 7 निकला। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें चेक करना है कि क्या x बराबर 2 पर ये फलन संतत है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होती है, लिमिट x टू 2 पर माइनस का चिन्ह हो जाता है और f(x) हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसको हम x टू क्या बोलेंगे, 2 पर माइनस। ठीक है दोस्तों। x टेंस टू इसको हम बोलते हैं x टेंस टू 2 और इसके ऊपर माइनस लगाते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर जो भी वैल्यू पर चेक किया जाता है उसके ऊपर माइनस लगाते हैं, और जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो यहाँ जिस वैल्यू पर हम चेक करते हैं, x के जिस मान पर चेक करते हैं उसके ऊपर यहाँ प्लस लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसीलिए हम माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखिए, लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, f(x) लिखा हुआ है। तो हम f(x) का यहाँ दोस्तों मान लिखेंगे, यहाँ f(x) का क्या लिखेंगे, मान। तो दोस्तों f(x) का मान तो ये भी है, f(x) का मान ये भी है। इन दोनों में से कौन सा मान लिखाएगा। तो दोस्तों ये हमें बताएगा कि x का मान हमें कैसा है। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि x बता रहा है कि मेरा मान 2 से क्या है, कम। माइनस का चिन्ह का मतलब होता है क्या, कम। 2 में से दोस्तों हम कुछ घटा दे रहे हैं, माइनस का मतलब क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो दोस्तों जब 2 में से हम कुछ घटा देंगे तो हमें x की वैल्यू कैसा मिलेगा, 2 से कम ही तो मिलेगा, क्योंकि हम 2 में से क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं। 2 में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 में से कुछ घटा रहे हैं, और 2 में से जब कुछ घटाएंगे तो x का मान हमें 2 से क्या मिलेगा, कम मिलेगा।
ये वाले चिन्ह को देखिए, कम का चिन्ह है, तो यानी कि दोस्तों f(x) का मान हम 2x + 3 लेंगे, 2x + 3 लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ही ये हो गया कि x क्या है, 2 से कम है। माइनस का मतलब होगा कि x मेरा 2 से कम है। अगर प्लस का चिन्ह लगा होता तो इसका मतलब होता है x मेरा 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 में हम कुछ जोड़ दे रहे हैं। तो जब 2 में कुछ जोड़ देंगे तो x का मान 2 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो हम जोड़ नहीं रहे, घटा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब दोस्तों इस सवाल में लिमिट लगाएंगे, तो बताइए लिमिट लगाने पर हम क्या करेंगे। जहाँ x रहेगा दोस्तों वहाँ पर हम 2 को पुट कर लेंगे। जहाँ x रहेगा दोस्तों वहाँ क्या करेंगे, 2 को पुट कर लेंगे। इस माइनस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ भी x रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को पुट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए 2 है, अगुड़े x दिख रहा है, तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, 2। हमने कल बताया था इसके ऊपर का ये जो चिन्ह माइनस होता है उसे यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, ये माइनस चिन्ह खाली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दिखाने के लिए माइनस और प्लस इनके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस x के जगह हमको सिर्फ ये 2 लिखना है। अब प्लस में कितना है, 3 है। तो दोस्तों 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी कितना निकला, 7, और x = 2 पर आप देख सकते हैं फलन का मान 7 निकला है। अब दोस्तों हम राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट का मान भी 7 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि x = 2 पर हमारा फलन क्या है, संतत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो दोस्तों राइट हैंड लिमिट में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, और इस 2 पर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, प्लस, क्योंकि x = 2 पर चेक हो रहा था, यहाँ 2 ही हमको लिखना है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए इसके ऊपर प्लस लगा देना है और लिख देना है f(x). ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब यहाँ हमको चाहिए इस फलन का मान। तो दोस्तों हमने बताया ना कि जब इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि x क्या है, 2 से बड़ा है। अब माइनस लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि x मेरा इस संख्या से क्या है, छोटा है। तो दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह लग गया, इसका मतलब हुआ कि x क्या है, 2 से बड़ा है। तो बताइए इसी स्टेप में ना x 2 से बड़ा दिखाई देता है, तो फलन का मान हम क्या लेंगे, 2x - 3 लेंगे, 2x - 3 लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम लिमिट को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे x की जगह 2 माइनस का 3। दोस्तों 2 दूनी कितना होगा, 4, और 4 में से हम 3 को घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 1। तो दोस्तों देखिए राइट हैंड लिमिट ने अपना मान क्या दे दिया, 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि x = 2 पर जो फलन का मान आया है उसके बराबर तो हमारा आ गया है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन उनके बराबर नहीं आया है राइट हैंड लिमिट। ठीक है दोस्तों, ये फलन x = 2 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट का जो मान आ रहा है वो तो 1 आ जा रहा है ना, वो इनके बराबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं संतत है, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए बराबर नहीं हो पा रहा है, इसका मान 1 आ जा रहा है और उन लोगों का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसी कारण ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो पा रहे हैं। और जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है इसलिए हम बोलेंगे x = 2 पर फलन असंतत है। x = 2 पर फलन क्या है, असंतत है, असंतत है। ठीक है, मतलब x = 2 पर फलन हमारा संतत नहीं है, असंतत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आप लोग एक बार इसे और देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छा खासा समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो मेरे रिवीजन करके इस वीडियो को फिर से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों।